पिता ने अब ये डिमांड कर दी है कि सलीम का डीएनए टेस्ट किया जाए और ये पता चले कि शबनम ने जिस बच्चे को जेल में जन्म दिया है उसका असली पिता कौन है। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। और सलीम के सिर पे जो गुनाह है उसके लिए वो इस समय नैनी जेल में है। वहीं शबनम, जिसे पुलिस उसकी प्रेमिका कह रही है, वो इस समय बरेली जेल में है। लेकिन सलीम के पिता ने अब ये कहा है कि उनके बेटे का शबनम से कोई सरोकार नहीं है। केवल सलीम जो है शौकत अली के यहाँ बतौर एक नौकर काम करता था और शौकत अली भी उनको अपने बच्चों की तरह मानते थे। जबकि शबनम के जो छोटे भाई हैं उससे सलीम की बहुत पक्की यारी थी और एक ये बयान भी पुलिस के दस्तावेज में बंद है कि जो छोटा भाई था शबनम का, उससे सलीम बहुत स्नेह करता था, बड़ी पक्की दोस्ती थी उसकी। उसने ये कहा था कि मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, वो तो मेरा जिगरी जार है। कुल मिला के सलीम के पिता ये कह रहे हैं कि उनके बेटे को फंसाया गया है। अब जब उन्हें ये कहा जाता है कि अदालत का जो फैसला है उस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, तो इस पे वो कहते हैं कि अदालत वही चीज़ देखती है जो पुलिस उन्हें दिखाती है। दोस्तों, ये बात सही है कि पुलिस जो चीज़ दिखाती है अदालत उसी को देखती है। शायद इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि उनके बेटे को फंसाया गया है। और उन्होंने एक बात और कही मुझसे कि जो मौके पे दिखता है पुलिस को वो असल में बहुत दूर होता है। अगर सलीम ने अपनी वकील सहर नकवी से ये कहा है और अब उन्होंने अपने पिता से भी कहा है कि वो ये बात जो है अधिकारियों से कहें, उन तक पहुंचाएं कि वो अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहता है, तो उनके पिता का ये कहना है कि सलीम की ये ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी सलीम की जो मर्सी पिटीशन है वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। और ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर सलीम की याचिका पेंडिंग पड़ी हुई है तो तब तक शबनम को भी जो सज़ा कोर्ट ने सुनाई हुई है उस पर अमल नहीं किया जा सकता। एक और बात है, सलीम के पिता चाहते हैं कि उनके बेटे सलीम का केस जो है रीओपन हो, ताकि उनका जो बेटा है उसने जो गुनाह किया है और जो गुनाह नहीं किया है वो सब चीज़ें सामने सामने आ जाए, यानी कि दूध का दूध हो जाए और पानी का पानी हो जाए। मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम ने 14 और 15 की रात को 2008 में अपने प्रेमी सलीम के साथ मिल करके अपने पिता शौकत अली, माँ हाशमी, भाई अनीस अहमद, उनकी पत्नी अंजुम, भतीजी राबिया और भाई अनीस अहमद और भाई राशिद के अलावा 10 महीने के छोटे से भतीजे अर्श को ख़त्म कर दिया था। इन सभी को पहले दवा देकर के बेहोश किया और उसके बाद अर्श को छोड़ करके बाकी सभी लोगों की बेरहमी से जान ली गई। और बाद में ये भी कहा जा रहा है कि अर्श को शबनम ने ख़त्म किया था। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने उस गांव के बहुत सारे लोगों से बात की। उनका ये कहना था कि जो छोटा अर्श था उसको लेकर के शबनम बहुत पजेसिव थी और वो उसको इतना प्यार करती थी कि उसे अपनी भाभी की देखभाल पर भी भरोसा नहीं था। वो उसको अपने साथ स्कूल ले जाती थी क्योंकि शबनम टीचर थी और अपने साथ रखती थी। बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि वो छोटा बच्चा हमेशा शबनम के साथ जाता था और उन लोगों का ये कहना है कि उस बच्चे को शबनम इतना प्यार करती थी तो उसको उसकी जान कैसे ले सकती है। सवाल बहुत सारे हैं, काफ़ी बार मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन अब आज का जो एक बड़ा मुद्दा है वो ये है कि सलीम के पिता चाहते हैं
जिस बच्चे को शबनम ने जेल में जन्म दिया उसका असली पिता कौन है? एक और ख़ास बात, इस समय शबनम के जो रिलेटिव्स हैं, जिनमें चाची, चाचा और जो परिजन हैं, वो ये चाहते हैं कि सच में सलीम का डीएनए टेस्ट होना चाहिए और ये पता चले कि शबनम ने जेल में किसके बच्चे को जन्म दिया। अगर डीएनए टेस्ट होता है तो सलीम के पिता का ये कहना है कि बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी और यही बात सलीम ने भी अपनी वकील को कही है कि आप मेरा डीएनए टेस्ट करवाइए, तब आपके सामने कई राज से पर्दा उठेगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो जो सलीम की वकील साहिबा हैं वो सलीम से काफ़ी दूर हो गई हैं, क्योंकि इस समय उनको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी और बातें हैं, अगली वीडियो में आपसे करूँगी। फ़िलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।